हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा 4 बजे। सहरी का व्लॉग मैं आपको कल ही दिखा चुकी थी, तो मैंने आज कुछ ऐसा सहरी का था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो जी अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधा असर के टाइम पे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी 4 बजे से किचन में आ जाती हूँ, जो कि हर लेडीज़ रमज़ानों में 4 बजे आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ने के लिए रख दी। आज मेन्यू में मैंने दाल चावल बनाने थे, तो कि सिंपल खाना। और यहाँ पर मैं सिंपल आलू की भजिए जिसे कहते हैं आलू के पकौड़े बनाने वाली हूँ, सिंपल वाले गोल गोल मैंने वहाँ पर आलू को काट के रख लिया है और यहाँ बेसन घोल रही हूँ। अच्छा जी, तो इस बेसन के अंदर आप एक मैजिकल चटनी डालना, जिसे लहसुन, जीरा और हींग, इसे आप पीस के रख सकते हो 1 हफ्ते के लिए अपने फ्रिज के अंदर। लिटरली अगर आप अपने स्पेशली इन आलू की पकौड़ियों में वो वाली चटनी डालोगे ना, तो आपकी आलू की पकौड़ियों में बड़ी सौंधी वाली खुशबू आएगी। ये मेरी मम्मी की मैजिक वाली चटनी है, जो कि हमारी मम्मा डाला करती थी जब वो पकौड़े बनाती थी। तो और सही बताऊँ, ये वो बचपन के पकौड़े इतने याद आते ना। ये सिंपल वाले पकौड़े हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और मेरे बच्चों के भी। तो यहाँ पर मैं बेसन घोल रही हूँ और मम्मी के घर को याद कर रही हूँ कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो आज मैं यहाँ पर 4 से 5-6 चम्मच मैंने बेसन घोला है छोटे से बाउल में, और 2 आलू कट करे हैं पकौड़े बनाने के लिए। मम्मी के घर पे आधा किलो आलू के यही वाले पकौड़े बनते थे, और प्याज और आलू और पालक के अलग बनते थे, और गोभी के अलग बनते थे, और हरी मिर्च जो थी ना उसके अलग बनते थे। तो वो भी एक वक्त था जो हमने बहुत 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 अच्छा गुजारा है अपने मायके में। अल्लाह ने इतना हुनर दे दिया है कि अपने घर को भी अच्छे से चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और वहाँ पर घुलता था आधा किलो बेसन एक बार में ही, जिसमें कि सिर्फ आलू के पकौड़े बना करते थे इतना ज़ोरों शोरों से। और आज मैं अपने किचन में जाती हूँ 4:30 बजे, पौने 5 बजे। और मम्मी के घर पे जब मैं थी, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा किचन में पहुँच जाया करती थी, क्योंकि चॉपिंग होती थी, कटिंग होती थी, फिर बनाना भी होता था। तो ये सारे प्रोसेस में मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र करा था कि मुझे 5:30-6 बजे कब बज जाते थे। ज़्यादातर मैंने अपना रोज़ा जो है ना वो किचन में ही खोलना होता था, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ रह ही जाता था। तो बस जैसे होता है ना कि बहुत सारी लड़कियों को, ज़्यादातर मोस्टली लड़कियां शादी के बाद सहरी और इफ़्तार बनाती हैं, लेकिन मैं और बुलबुल उनमें से एक है। माशाल्लाह हम लोगों ने इतना काम करा है कि हमने सहरी और इफ़्तार अपने घर पे इतना बनाया है कि शादी के बाद ऐसा आज कुछ बोझ नहीं पड़ा कि हाय अल्लाह इफ़्तारी भी बनानी होगी, हाय अल्लाह ये करना होगा। हाँ, पहले बहुत सारे लोगों का करते थे, अब ये है कि अल्लाह के फजल से कहते हैं ना कि या तो लड़कियां शादी से पहले काम कर लेती हैं या शादी के बाद। तो हम लोगों ने शादी से पहले बहुत काम कर लिया है, तो शादी के बाद अभी इतना काम नहीं है, अपनी फैमिली संभालना है। और मुझे मम्मी की भी फैमिली संभालनी होती थी कि लेकिन खैर अभी अल्लाह का शुक्र है मम्मी की फैमिली में हाउस हेल्पर बहुत अच्छी हैं, जो कि वो संभाल लेती हैं। तो अफ्तारी वगैरह मम्मी के घर पे भी आयशा ही बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ऑलमोस्ट मैंने जो आलू है ना पानी में से निकाल के, बस कुछ नहीं करना होता, ऐसे डुबा डुबा के यहाँ पर अफ्तारी बनानी होती है। और मैंने अफ्तारी में बनाई थी फ्रूट चाट, जो कि घर पे बहुत सारी बनती थी। यहाँ पर मैं बहुत थोड़ी सी बनाती हूँ, 1 बाउल के करीब, ताकि बच्चे खा लें, मैं खा लूँ। मेरे हस्बैंड को इस तरीके की फ्रूट चाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें सूखे सूखे जो फल होते हैं ना, कि बनाना अलग काटो, तरबूज अलग काटो, और पपीता अलग काटो, और सेब अलग काटो, वो वाले में से हैं। और मैं उस वाले में से कि सब कुछ एक साथ काट के एक बाउल में नींबू और काला नमक, नींबू और वाइट सॉल्ट छिड़क के खाने वाली हूँ। थोड़ी सी उसके अंदर शक्कर मिक्स हो जाती है तो और भी मज़ा आ जाता है। तो मुझे इस तरीके की ही चाट पसंद होती है शुरू से लेकर है, तो वो हमने बचपन से खाया है। जो आसिफ जी ने अपने घर पे खाया है, उन्हें आज भी वही चीज़ें पसंद आती हैं। जो मैंने मेरे घर पे खाया है, मुझे वही चीज़ें पसंद आती हैं। तो हम दोनों अपने अपने टेस्ट को बदलना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। खैर जो भी है। और अफ्तारी में आज मैंने बहुत ही सिंपल से अब सिर्फ खाली ये बनाए थे, और ब्रेड पकौड़ा का लेफ़्ट ओवर का बैटर रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों के लिए
लिए 2-3 ब्रेड पकोड़े भी बना दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों की इफ्तार पूरी नहीं होती जब तक दस्तरखान पे ब्रेड पकोड़े ना हों। तो वो था, और लेफ़्ट ओवर चने बचे तो मैंने उनको दोबारा से फ्राई कर लिया था। तो यही सब इफ्तार इतना हो जाता है कि सचमुच में हमारे घर पे डिनर हो ही नहीं रहा है। मैं डिनर बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन खाया कोई भी नहीं जाता, इवन अफ़ू भी जो है ना वो नहीं खाती है। और यहाँ पर आप सब लोग देख लीजिए, माशाल्लाह से इन रमज़ानों में मेरी शुगर भी बहुत अच्छी चल रही है। 130 थी मेरी शुगर अल्लाह के फ़ज़ल से, और मैं बहुत खुश हो गई। और यहाँ पर मैंने ब्रेड पकोड़े में से ना 4 पीस कर लिए थे, तो छोटे-छोटे से बना दिए थे मैंने, एक ब्रेड के 4 बन गए थे। तो बस अब मैं प्लेटिंग कर रही थी, क्योंकि 1-2 घर बाँटने भी तो होते हैं ना यार। बिना बाँटे तो मज़ा ही नहीं आता रमज़ानों का, जब तक हम आदान-प्रदान ना करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे घर से 1-2 प्लेट डेली निकलती है ना। हालाँकि ये प्लेट में थोड़ा-सा वो हो गया था अफ़सोस कि मैंने पहले ये प्लेटिंग जो बनाई थी, वो बनाई थी नगमा के लिए। लेकिन नगमा अपने घर पे नहीं थी, तो फिर ये मुझे दूसरे घर भेजनी पड़ी। वो भी अपने घर पे नहीं थी लड़की जिसके घर मैंने भेजी थी, फिर मेरे को तीसरे घर ये भेजनी पड़ी। तो बस यही है, हमारा इफ्तार लग चुका है, माशाल्लाह से दस्तरख़्वान सज चुका है। आप लोग भी आ जाइए रोज़ा खोलने के लिए। कुछ ना करते-करते भी अल्लाह पाक बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नियामतें हमें दे देता है। बस उस रब का शुक्र अदा करती हूँ कि कुछ धीरे-धीरे बनाती हूँ और बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बन जाता है। अल्लाह पाक सबके दस्तरख़्वान ऐसे ही सजाए रखना। अल्लाह पाक सबको इन रोज़ों में बरकत और रहमतों से नवाज़ना। अल्लाह की रहमतें तो आप सब देख ही सकते हो कि मार्च के महीने में भी इतनी ठंड सी है कि माशाल्लाह से मेरे रब ने इतना अच्छा मौसम कर रखा है कि रमज़ानों का पता ही नहीं चल रहा कि देखते ही देखते कब हमारे 5 रोज़े हो गए। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रोज़े हो जाएंगे, और अब हो चुका है रोज़े का टाइम। तो चलिए आइए सब मिलके खोलते हैं तो रोज़ा। जी खुल गया रोज़ा फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से रोज़ा खुल गया। और रोज़ा खुलने के बाद जो है ना, हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है कि हम पड़ जाते हैं। मुझे 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। 1 घंटे का ना सही तो कम से कम आधे घंटे का तो दो। और हस्बैंड एज़ यूजुअल रास्ते में ही हैं, उनके रोज़ रोज़ा जो है ना वो रास्ते में ही खुल रहा है। मैं क्या करूँ, कितना उन्हें समझाऊँ, कितना वो करूँ, लेकिन बस वही है ना, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं इतनी। यार फ्रेम अच्छा नहीं आ रहा, 1 सेकंड बैठ के ही बात करनी पड़ेगी लगता है। हाँ जी, तो जी अफ्तार खोल चुके हैं, रोज़ा अफ्तार हो गया है, रोज़ा खुल चुका है। और आज तो बहुत ज़्यादा मैंने शाम से वीडियो शूट करा है, फुल अफ्तारी बनाने का आप लोगों के साथ व्लॉग शूट किया है, क्योंकि सहरी का मैं आज सुबह ही दिखा चुकी थी, तो कुछ ऐसा दिखाने के लिए था नहीं। और इनायत की तबीयत जो है अब वो पहले से ठीक है, डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी मैं, उसको दवाई दी, वायरल इन्फेक्शन था, और रोज़ा आज का नहीं रखा था। तो आज मेरे बच्चे ने मेडिसिन खा के काफ़ी बेहतर है वो। अब देखो इंशाल्लाह कल का रोज़ा मैं उसका रखवाऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो। और बस अभी मुझे जाना है मेरे डॉक्टर के पास, दांत वाले डॉक्टर के पास। और आज मेरा शुगर लेवल भी, मुझे पता था कि मेरा शुगर भी 130 था, मैंने फास्टिंग का करा था। जब से मतलब रोज़े होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, नॉर्मल ही रहता है। तो बस जी यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। इस उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लोगों को पता है ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना, ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच निशा जी। निशा जी ने ही कहा था कि आप चाहे 10 मिनट का ही सही, लेकिन वीडियो बनाना, तो उनके कहने से ही मैंने सहरी और इफ्तार का वीडियो बनाती हूँ, और फिर उसके बाद फटाफट से अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और फिर जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, उसका मुझे बेहद इंतज़ार रहता है, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं कमेंट के भी जवाब दे देती हूँ। तो चलो बस अब हम करते हैं वीडियो को बंद, अब हम करेंगे सीधा सहरी में स्टार्ट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलो, जब तक अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।